नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हेडिंग आप पढ़ रहे हैं, तुमसे अच्छा कौन है। अब ये कोई गाने का लाइन नहीं है, बिल्कुल भी लाइन नहीं है। मैं तो कम से कम गाना नहीं गा रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि दो स्टॉक्स जो कि भारत की दिग्गज कंपनी है, दो दिग्गज कंपनियों का संपूर्ण विश्लेषण बहुत ही आसान लैंग्वेज में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दो स्टॉक्स में से किसको लेना है, जिसका नाम है वोल्टास और हैवेल्स, क्यों लेना है, इसका एक एक डिटेल एनालिसिस, डिटेल विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण आसानी से आसान लैंग्वेज में, इसका ताकत, कमजोरी, पावर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सारे कुछ बताने की कोशिश करूंगा वोल्टास और हैवेल्स का। काफ़ी दिनों से ये आ रहे थे क्वेरी कि वोल्टास और हैवेल्स में से अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको चुने, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, ये बताने का कष्ट कर। तो मैं इसी पे आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। पूरी डिटेल समझेंगे वोल्टास को कि क्या लेवल आ सकता है, क्यों लेना चाहिए। लेवल तो जो आएंगे फ्यूचर हमारे भविष्य दोनों का ही उज्जवल है, लेकिन किसको लेना है ये आप पर डिपेंड करेगा। जब आप इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस देख लेंगे तब आप अपना से डिसीजन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये छोटा सा कोशिश पसंद आए तो कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो फिर आपके सामने लेकर आऊँगा। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एनालिसिस इसी तरह से करके बताया था। मैं फिर से उसी तरह से वोल्टास और हैवेल्स दोनों सेम सेक्टर का काम करता है, देखेंगे कौन बेहतर है, कौन खराब है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है, क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट है, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका नाम ऐसे रखा है शक्ति विश्लेषण। शक्ति विश्लेषण मतलब दोनों का पावर समझेंगे, दोनों का ताकत समझेंगे और कमजोरी भी समझेंगे कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। सबसे पहले दोनों साइड देखिए मैंने रखे हैं कि ये वोल्टास को अगर आप पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करना चाहिए, इसके रीजन समझिए। वोल्टास का मेन कंपनी कौन है? टाटा। वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। वोल्टास किसकी कंपनी है? टाटा की कंपनी है, ठीक है। और हैवेल्स को अगर हम देखें इसी क्रम में, तो हैवेल्स जो कंपनी है वो हैवेल्स की है, वो किसी की सब्सिडी नहीं है। वोल्टास किसकी सब्सिडी है? टाटा की। तो हैवेल्स मेन कंपनी हो गया, हैवेल्स इंडिया का, और वोल्टास टाटा की कंपनी हो गया। किस क्षेत्र में काम करती है ये दोनों कंपनियां? तो वर्ग मतलब कैटेगरी, विद्युत, यांत्रिक उपकरण, वातानुकूलन और प्रशीतन। अब इसका हिंदी समझिए। ये बोल रहा है यहाँ पे कि विद्युत यांत्रिक उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल जितने उपकरण होते हैं वो तो बनाती ही है वोल्टास। इसके साथ साथ वातानुकूलन और प्रशीतन यानी कि AC भी बनाती है। समझ रहे हैं? AC भी बनाती है और अलग जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं वो भी बनाती है। लेकिन हैवेल्स सिर्फ विद्युत उपकरण बनाती है। इसमें AC वगैरह, हैवेल्स का AC शायद आपने नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से, वोल्टास का AC आपने जरूर देखा होगा। अब ये किस फील्ड में काम कर रही है? तो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों ही उसी काम में है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्षेत्र क्या है? ये मेन हैवेल्स किस पे फोकस करता है? ये पावर पे फोकस करता है। हैवेल्स का मेन फील्ड क्या है? पावर का है। किसका है? पावर का है। और वोल्टास का क्या क्षेत्र है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। खासियत मतलब विशेषता क्या है? हैवेल्स वोल्टास की सबसे समझे पहले बात करें तो वोल्टास में विश्वसनीय सेवा और विशाल वितरक नेटवर्क। देखिए मैंने हिंदी में, मैं इंग्लिश भी समझाता जाऊंगा धीरे धीरे। विश्वसनीय सेवा नेटवर्क, विश्वसनीय सेवा मतलब इसका जो सर्विस है, सेवा मतलब सर्विस काफी बेहतरीन है। सर्विस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसके साथ नहीं है। और विशाल वितरक नेटवर्क यानी कि वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क होता है, इसके पास बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान हर जगह इसका अवेलेबल है। इसी क्षेत्र में अगर हम हैवेल्स की बात करें तो ये क्या लिख रहा है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी में से एक और मजबूती के साथ प्रमुख बिजली वितरण उपकरण निर्माता है। यानी कि ये बिजली के जितने सामान होते हैं, हैवेल्स का आप देखेंगे स्विच, वोल्टास का स्विच आप नहीं देखेंगे। बात समझिए, हैवेल्स का स्विच देखते होंगे, वोल्टास का स्विच नहीं आता होगा। वोल्टास का AC आता है, हैवेल्स का AC नहीं आता। बात समझ रहे? तो इलेक्ट्रिकल वो पावर क्षेत्र में, हैवेल्स कौन है? पावर में, और वोल्टास किस में? इलेक्ट्रॉनिक्स में है। बात समझ रहे? तो ये अपने उस फील्ड में, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में, यानी कि स्विच वगैरह हो गया, आपका पंखा हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये सारी चीजें जो है उसमें आ जाती है। उसमें आपको हैवेल्स एक बेहतरीन उपकरण निर्माता है, माने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है।
ये खासियत है इसका हैवेल्स का। अब ये कौन सा कैटेगरी हुआ, ये कैटेगरी हुआ कि ये इसके मेन विशेषता क्या है उसकी बात कर रहा था। बात करेंगे कि एसटीपी दोनों का क्या है। अब आप पहले एसटीपी समझ लीजिए फिर हम बात समझेंगे। एसटीपी होता है एस फॉर सेगमेंट, टी फॉर टारगेट, पी फॉर पोजीशन। एस फॉर सेगमेंट, टी फॉर टारगेट, पी फॉर पोजीशन। सेगमेंट मतलब किस सेगमेंट में, टारगेट किसको टारगेट करती है कंपनी, और पोजीशन क्या रखती है उस फील्ड में। ये तो वोल्टास का एसटीपी देखते हैं तो सेगमेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग, कूलिंग, सॉल्यूशन। यानी कि जितना ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि आपका बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी इसका मैकेनिकल काम चलता रहता है, वोल्टास का इंजीनियरिंग का काम चलता रहता है। कूलिंग में एसी वगैरह बनाती रहती है ज़्यादातर। फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर होता है आइसक्रीम जमाने वाला, आइसक्रीम में अगर आप देखते होंगे किसी आइसक्रीम दुकान में जाते होंगे, आइसक्रीम पार्लर में जाते होंगे तो वहाँ आपको वोल्टास का ही फ्रिज जो है नज़र आता होगा, हैवेल्स का नहीं नज़र आता होगा। इस क्षेत्र में वोल्टास का मुकाबला नहीं है। टारगेट ये किस तरह के लोगों को टारगेट करता है, तो निर्माण व्यवसाय, जो अपना कोई धंधा पानी कर रहा होता है सबसे पहले उसको ये टारगेट करता है कंपनी। मिडिल और उच्च वर्ग के व्यक्ति यानी मिडिल क्लास और हायर क्लास दोनों व्यक्ति के लिए वोल्टास टारगेट करता है, क्योंकि वोल्टास का एसी अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा आपको। वोल्टास का एसी नो डाउट थोड़ा कॉस्टली मिलता है, अगर आप अदर एसी से कंपेरिजन करें तो वोल्टास का एसी थोड़ा आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। इसी क्रम में पोजीशन इसका क्या है कि ऑल वेदर एयर कंडीशनर, माने एसी हर बिजनेस के लिए, एसी बिजनेस में कोई भी मौसम के लिए इसका एसी बनता है, इसमें कोई इसका टक्कर ही नहीं है इस बंदे का, वोल्टास का। अब इसमें हैवेल्स इंडिया की बात कर ले, इसका क्या है एसटीपी, तो ये स्विच गियर्स जो मैंने आपको बताया, केबल बनाता है, तार बनाता है, लाइटिंग फिक्सचर, विद्युत उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तु, औद्योगिक और घरेलू सर्किट, संरक्षण सर्किट मतलब वो एमसीबी वगैरह बनाती है, घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोग के ल्यूमिनर मतलब सारे चीज बनाती है कूलिंग छोड़ के। लगभग हर फील्ड में हैवेल्स घुसा हुआ है कूलिंग को छोड़ के। कूलिंग का नाम नहीं लिखा ना इसने, हर जगह पे तार भी बनाता है, केबल भी बनता है, हैवेल्स का तार है ना, हैवेल्स का तार का प्रचार भी देता है। तो ये सर, लेकिन वोल्टास का तार का प्रचार नहीं देता होगा, उसका केबल का प्रचार नहीं आता होगा क्योंकि वो बनाती नहीं। इसी तरह हैवेल्स का एसी नहीं बनता है तो वोल्टास एसी बनाती। तो कहने का मतलब है कि वोल्टास इस मामले में थोड़ा ज्यादा आगे, ये हैवेल्स जो है इस मामले में थोड़ा ज्यादा आगे। इस मामले में ज्यादा आगे होने का मतलब ये इसके पास रेंज ज्यादा है। हैवेल्स के पास क्या है ना, स्विच भी बना देती है, बल्ब भी बना देती है, फ्यूज भी बनाती है, बोर्ड भी बना देती है और पंखा भी बना देती है। ये लगभग मैक्सिमम चीज हैवेल्स बनाती है। लेकिन वोल्टास की अगर बात करें तो ये कूलिंग सॉल्यूशन में लीडर है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट में ये लीडर है। टारगेट हैवेल्स कहाँ करती है, निर्माण कंपनियां, यानी जो कंपनियां बनाती है इस तरह के प्रोडक्ट उसको वो ज्यादा टारगेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को टारगेट करती है, डीलर और बिल्डर में। क्योंकि बिल्डर जब घर मकान बनवाता है ना तो उसमें स्विच लगवाएगा ना। एक अगर अपार्टमेंट बन रहा है 20 फ्लोर का तो उसमें एक रूम में कितना स्विच लगेगा, एक रूम में 4 रूम, अगर 3 रूम हो गया 3 रूम में अगर 3 बोर्ड लगा, 3 बोर्ड में लगभग 10-10 स्विच लगाए तो 10 या 30 स्विच, ऐसे करके 3000 स्विच लगेंगे। तो हैवेल्स क्या करती है, उन सब बिल्डरों को ज्यादा कॉन्टेक्ट करती है जो अपार्टमेंट बनाते हैं बड़े बड़े। तो वहां पे फिर क्या करती है, उससे कंपेयर करती है कि भाई आप हमारा स्विच ले लो, आप हमारा बल्ब ले लो, आप हमारा बोर्ड ले लो, यहाँ पे ज्यादा खपत होता है, ये उसको ज्यादा टारगेट करती है। पोजीशन क्या है, शक्तिशाली, माने क्वालिटी में तो कोई दो राय नहीं है, हैवेल्स का क्वालिटी में कोई मुकाबला नहीं है अपने उस फील्ड में। टिकाऊ भी है, कुशल बिजली समाधानों का एक गुणवत्ता प्रदाता, मतलब बेहतरीन सामान ले लीजिए और क्वालिटी के बारे में निश्चिंत हो जाइए, हैवेल्स में कहीं क्वालिटी का कोई इशू नहीं आता है। ये इसका एसटीपी हो गया। अब बात करेंगे कि ताकत क्या है, पावर क्या है दोनों का, वोल्टास और हैवेल्स का। तो वोल्टास क्या है, वोल्टास भारत की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है। मैंने पहले ही बोला वोल्टास क्या है, सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है। कौन, वोल्टास। तो वोल्टास की ताकत में सबसे बड़ा ताकत हो गया दोस्तों, एयर कंडीशनिंग कंपनी है सबसे बड़ी। भारत में इससे बड़ी कोई भी एयर कंडीशनिंग कंपनी नहीं है वोल्टास में। दूसरा है कूलिंग उत्पाद खंड, मतलब कहने का मतलब कूलिंग वाली फील्ड में जितने तरह का रेफ्रिजरेशन होता है उसमें बाजार में जितना, माने पूरे मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो है वो किसका है, वोल्टास का है। ठीक है, यानी बाजार में भी मान लीजिए 100% के हिसाब से निकाला जाए तो इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज आता है हिस्सेदारी में। ताकत हो गया, पावर है, तभी तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखा है। ब्रांड इक्विटी इंडेक्स, माने ब्रांड के नाम पर शीर्ष पर है। माने अगर कंपनी किसी रेटिंग एजेंसी से पूछा जाए कि भाई कौन सा हमें एसी पर भरोसा करना चाहिए तो सीधे वो वोल्टास बताएगा, उसमें वो टॉप पर चलता है। या अगर आप 10 आदमी से भी पूछें कि भैया हमको एसी लेना है, किसका एसी लेंगे, तो आपको वो वोल्टास का नाम जरूर बताएगा कि भाई वोल्टास का एसी लो। माने उसका ब्रांड अलग, ब्रांड का वैल्यू ही अलग है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है उसका। कूलिंग सॉल्यूशन बिजनेस में क्रिएटिव
R&D और मार्केटिंग। R&D क्या होता है? रिसर्च, R फॉर रिसर्च, एंड मतलब और, D मतलब डेवलपमेंट, यानी हमेशा नए नए प्रोडक्ट को रिसर्च करती रहती है, उसका विकास करती रहती है, किस में? रेफ्रिजरेशन और कूलिंग वाले फील्ड में, और साथ ही उसका मार्केटिंग करने में भी ये पीछे नहीं रहती है, उसमें भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सारी चीजें वोल्टास के ताकत में आया, किस में आया? पावर में आया। इस वजह से वोल्टास एसी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अगर हम वही बात हैवेल्स इंडिया में करें कि हैवेल्स का ताकत क्या है, तो हम हैवेल्स में देखते हैं कि सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है और वैश्विक वितरण नेटवर्क है। वैश्विक मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में, वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पे, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसका जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। किसका? हैवेल्स का। तेजी से बढ़ते उभरते देशों में शानदार निवेश, कहने का मतलब जो छोटे छोटे देश हैं जिसमें तेजी से विकास हो रहा है, जैसे श्रीलंका हो गया, इधर आपका छोटा सा जो द्वीप वगैरह हो जाता है, और ताइवान वगैरह हो गया, वहाँ ये सबसे ज़्यादा निवेश करती है। जो देश अभी डेवलपमेंट कर ही रहा है और जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ का संभावना है, वैसे जगह पे हैवेल्स इंडिया जो है सबसे ज़्यादा निवेश करती है। तो ये इसका स्ट्रेंथ हो गया। बहुत अच्छा अधिग्रहण इतिहास। अधिग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वायर करना, यानी दूसरे को खरीद लेना, दूसरे को परचेज कर लेना, दूसरी कंपनी को खरीद लेना, ले लेना, अपने अंदर मिला लेना, मर्ज कर लेना, उसका बहुत ज़्यादा हैवेल्स करा है। अभी जैसे रिसेंटली लॉयड को किया था, लॉयड इलेक्ट्रिकल आपने देखा ना, जिसका लॉयड एसी आता है, देखा है? हैवेल्स का एसी नहीं आएगा लेकिन लॉयड का आता है, तो लॉयड को ही इसने खरीद लिया, ठीक है, बस अपने को अधिग्रहण कर लिया, इसको एसी बनाने का जरूरत नहीं रहा, लॉयड बना ही रहा है। वह ये क्या करती है कि अलग अलग कंपनी को खरीदते रहती है, तो इसमें इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। ये टीवीसीए के माध्यम से उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला और अच्छा विज्ञापन तो ऐड करती रहती है, वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए ऐड तो करती है। वोल्टास का उतना ऐड आए ना आए, लेकिन हैवेल्स का ऐड आता ही आता है, क्योंकि वोल्टास के पास अपना ब्रांड है, लोग ब्रांड से ही उसको जान जाते हैं। 50 विभिन्न देशों में, ध्यान से देखिए, 50 विभिन्न देशों में कई विविध उत्पाद लाइनों के साथ वैश्विक उपस्थिति, ग्लोबल, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कहा ना कि उभरते देशों में शानदार निवेश, बढ़ते उभरते देशों में शानदार निवेश, देखिए 50 अलग अलग देशों में ये निवेश कर रहा है, शानदार प्रोडक्ट्स अपना कर रहा है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 50 अलग अलग देश में, यानी पूरे वर्ल्ड में। पहली एफएमईजी कंपनी डोर स्टेप सर्विस जो पेशकश करती है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, यानी ये घर पे जाके भी सर्विस देने की कोशिश करती है हैवेल्स। इस बात को समझिए। आप देखते होंगे कि कपिल शर्मा का शो आता था, तो उसमें कोई सवाल जवाब करता था तो जीत जाता था, तो उसमें हैवेल्स की तरफ से भी मिलता था, कभी कभी सिस्का की तरफ से भी मिलता था, जो घर में जाके आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइट जगमगा देती है, उस तरह की सर्विस को डोर स्टेप सर्विस कहते हैं। R&D में उच्च निवेश ने इसे अपने ग्राहकों को अभिनव समाधान प्रदान करने की मदद की है। R&D वही हमेशा नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करती रहती है, बनाने रहती है, ताकि कस्टमर बना रहे, कस्टमर कहीं भागे नहीं, कस्टमर दूसरे के पास जाए नहीं। तो ये ताकत है। आप कंपैरिजन करते जाइए कि कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अब बात करेंगे कमजोरी। ताकत तो हमने देख लिया, अब कमजोरी, दोनों का कमजोरी भी तो कुछ होगा, खाली ताकत से काम नहीं चलेगा। तो वोल्टास का कमजोरी क्या है कि पिछले वर्षों में परिचालन लाभ में कमी चिंता का विषय है, यानी कि जो उसको राजस्व मिलता है अपने सामान बेचने से, जो उसको प्रॉफिट मिलता है, वो मान ले पहले 100 रुपया का प्रॉफिट होता था, तो प्रॉफिट अभी भी हो रहा है लेकिन अब 80 का हो रहा है, कभी 80 का हो रहा होगा, तो प्रॉफिट अभी भी हो रहा है लेकिन 60 का हो रहा है। कहने का मतलब है परिचालन लाभ में, यानी कि जो काम करने में उसका पूंजी जाता है और उससे जो उसको लाभ मिलता है प्रोडक्ट बेचने के बाद, तो उसके लाभ में कमी हुआ है। लाभ हो रहा है लेकिन कमी हुआ है, यानी कि नीचे की तरफ में जा रहा है उसका लाभ। तो ये वोल्टास का एक कमजोरी है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल परियोजनाओं के लिए तांबे पर निर्भरता। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल जब भी काम होगा वो बिना तांबा का नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यूज करिए उसमें तांबा रहता ही रहता है, और तांबा का कीमत बढ़ रहा है, तो मार्जिन, प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको वो कम रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट का मार्जिन कम नहीं रखेगा तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो कस्टमर भागने लग जाएगा ना, समझ रहे ना बात। तो अपने मार्जिन को रेट वही रख रहा है अपने प्रोडक्ट का, बस मार्जिन अपना प्रॉफिट वाला कम कर दे रहा है। तो ये अगर प्रॉफिट का मार्जिन कम करेगा, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आपके शेयर होल्डर को भी तो कम प्रॉफिट मिलेगा ना, डिविडेंड वगैरह भी तो कम ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे वोल्टास में दिख रहा है। अब इसकी बात करें हैवेल्स इंडिया में, तो उच्च ऋण अनुपात, इसको डेप्ट बहुत ज्यादा है, उच्च ऋण अनुपात, इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, यही बोल रहा है उच्च ऋण अनुपात, यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा है। विश्व स्तर पर छोटी बाजार हिस्सेदारी,
पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो इस जो इलेक्ट्रिकल मार्केट का जो बाजार है उसमें इसका बहुत कम पार्टिसिपेशन है, मतलब छोटा हिस्सा लेके रखा हुआ है। इंडिया में बड़ा है लेकिन पूरे वर्ल्ड पे अगर देखें तो छोटा हिस्सा रखते हैं। अचल संपत्ति की मंदी माने कि वो जो कैश होता है ना, थोड़ा उसको कैश को दिक्कत हो गया है। अधिग्रहणों की श्रृंखला के बाद वैश्विक बाजारों में मंदी का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिग्रहण माने एक्वायर कर लिया। मान लीजिए बहुत ज्यादा कंपनी हम खरीद लिए, बहुत ज्यादा कंपनी खरीद लिया और मार्केट में बाजार में पूरे विश्व में मंदी आ गया, तो सारी कंपनियों पे मंदी आ जाएगा। इसने जितने कंपनियों को खरीदा उन सब कंपनियों पे मंदी आ जाएगा, तो इसको क्या होगा, ज्यादा लॉस हो सकता है। ये इसका कमजोरी है। सबसे ज्यादा खरीदा हुआ है कंपनी एक्वायर करता है, लेकिन अगर दिक्कत आ जाएगी तो सारी कंपनी पे भी तो आ सकती है। तो ये इसका थोड़ा सा कमजोरी हो गया है। किसका, हैवेल्स का। इसके अब देखें मौका, हमने क्या देखा, ताकत देखा, हमने एसटीपी देखा, हमने ताकत देखा, हमने कमजोरी देखा। अब हम देखेंगे मौका कि दोनों में मौका है कि नहीं है हमारे लिए निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का। तो वोल्टाज में बोल रहा है, वोल्टाज बता रहा है कि मध्य पूर्व में निर्माण बाजार में सुधार, यानी मिडिल ईस्ट में जो नया नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके मार्केटिंग में सुधार हो रहा है। तो वोल्टाज के लिए वहां पे बहुत ज्यादा मौका है अपने आप को साबित करने का। घरेलू यानी डोमेस्टिक, वैश्विक यानी कि वर्ल्ड मैप में बाजारों में यार्न की बढ़ती मांग के कारण इसके कपड़ा मशीनरी व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि हुई है। यानी कि ये जो कपड़ा का इसका एक डिपार्टमेंट अलग है, उसमें यार्न की बढ़ती मांग, यानी यार्न जिससे ऊन बनता है, उसमें कपड़ा में उसका मांग बढ़ गया बाजार में, उसके वजह से इसका कपड़ा व्यवसाय में, कपड़ा के बिजनेस में इसको ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे एक मौका वोल्टास के लिए है। भारत के एसी उद्योग में बाजार में, ठीक है, भारत के एसी उद्योग में बाजार में पैठ से विकास की बड़ी संभावना, माने एसी में तो वोल्टास का मुकाबला नहीं है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हर घर में अब एसी की जरूरत लगभग हो गया है। यहाँ पे डेवलप, चूंकि आबादी ज़्यादा है तो जो जॉब लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना जॉब करते हैं, तो अगर मैं ही कंप्यूटर में रूम में बैठा हूँ, मेरे पास 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो अब गर्मी तो है ही बाहर में, लेकिन कंप्यूटर का भी गर्मी निकलता है। तो रूम को भी ठंडा रखने के लिए क्या होता है, एसी का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े ऑफिस में बिना एसी का कोई सिस्टम नहीं लगा सकता वो लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम उसको हो जाएगा, इस वजह से, है ना। तो इसको आपको समझना है, यहाँ पे ज़्यादा इसको संभावना है वोल्टास में। टियर 2-3 शहरों और कस्बों में एसी की बढ़ती मांग, यानी कि मिडिल शहर सब जो होता है, मिडिल वाला ज़्यादा बढ़त वाला नहीं हो, ज़्यादा नीचे वाला नहीं, मिडिल माने छोटा कस्बा, बड़ा कस्बा जो टाइप का होता है ना, ग्रामीण से, गांव से थोड़ा ऊपर और मेन शहर से थोड़ा नीचे, उसको कहते हैं 2 और 3 सिटी। तो उसमें जो है ना एसी का डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टास का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब हैवेल्स इंडिया को ध्यान में रखें तो पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाजार में, चूंकि ये निवेश किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कंपनी को खरीदा हुआ है, तो अगर बाजार में डेवलपमेंट होता है बाजार, तो इसके सारी कंपनी जिसने ये एक्वायर किया हुआ है उसमें भी मूवमेंट बनेगा, तो वहाँ भी इसको चांसेस बन सकते हैं निवेश करने का, पैसा बनाने का। क्षेत्र के कमजोर चेक, मतलब इस फील्ड में कोई और इसके मुकाबले का है नहीं। इस पूरे फील्ड में इसका कोई कॉम्पिटिटर वहां पे बहुत कम है जो इस तरह के है कॉम्पिटिटर, लेकिन इस तरह के जितने प्रोडक्ट हैवेल्स बनाती है उससे कम प्रोडक्ट दूसरा कंपनी बनाती है। इसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, इसलिए इसका कमजोर चेक है। साइकिल जो है, इसका साइकिल कमजोर चेक अभी नीचे की साइड में, उसके बाद वहां से उल्टा अब घूमने के रिवाइवल के चांस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मौका है, समझ रहे, रिवाइवल के चांस आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना में बहुत मार खाया हुआ है, अब धीरे धीरे जिससे रिवाइवल हो रहा है तो इसके चांस बनेंगे। तीसरा क्या है, कम लागत के निर्माण के लिए चीनी फर्मों का अधिग्रहण। चीनी मतलब खाने वाला चीनी नहीं, मतलब चाइनीज कंपनी का जो है कई फर्म को इसने एक्वायर कर लिया, जो कि इसकी आदत है, ये सीधे सीधे कंपनी खरीद लेता है। हैवेल्स रिटेल आउटलेट में वर्टिकल इंटीग्रेशन, हैवेल्स के आउटलेट रिटेल में जाएंगे, वहां देखेंगे आपको अलग अलग प्रोडक्ट भी अब वो रखने लगा है। इंटीग्रेशन क्या होता है कि दूसरे प्रोडक्ट को भी अब वो अपने जगह पे, अपने रैक पर जगह देने लगा है, ताकि इसका रिटेल सेक्टर, जब लोग आए दूसरी कंपनी का भी, तो इसका भी सामान खरीदने के प्रति लोग लालच आ जाए और लोग वहां से खरीदने को कोशिश करें। इंटीग्रेट कर दिया गया है उस तरह का। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें खतरा कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पर है। वोल्टास में खतरा, हैवेल्स में खतरा, मतलब थ्रेट कहाँ पर है, क्या गड़बड़ी हो सकता है आगे आने वाले समय में, इसको ध्यान रखेंगे। आपको मैंने स्ट्रेंथ दिखा दिया, अपॉर्चुनिटी दिखा दिया, एसटीपी दिखा दिया, है ना। अब थ्रेट भी देख लेंगे, वीकनेस दिखा दिया, कमजोरी दिखा दिया। तो खतरा क्या है वोल्टास में, सुस्त अर्थव्यवस्था,
सुस्त अर्थव्यवस्था मतलब ज़्यादा अर्थव्यवस्था में जीडीपी कम हो गया वगैरह वगैरह हो गया, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, खराब खेल खेल रहे हैं ना। कहने का मतलब अभी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जेब में, कोरोना आ गया है, व्यवस्था थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये थोड़ा सा खतरा है। भाई एसी में पैसा क्यों लगाएंगे, दूसरा में ले लो। कूलिंग उत्पादों में जापानी ब्रांडों से बढ़ती है स्पर्धा, इसको टेंशन हो गया। जापान में जो जापानी कंपनी एसी बनाता है ना, उसका भी क्वालिटी अच्छा होता है और वो थोड़ा कम में भी होता है। तो कूलिंग उत्पादों में जापानी ब्रांडों से बढ़ती स्पर्धा, विशेष रूप से उत्तर भारत में कम गर्मी, गर्मियों के दौरान अधिक बिक्री होता है। लेकिन उत्तर भारत में इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, मैं विशेषता उत्तर भारत में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ इस बार बारिश अच्छी हुई तो गर्मी थोड़ा कम हो गया, तो हम एसी लेने का मन हटा सकते हैं कि अच्छा चलो इस बार गर्मी में एसी, गर्मी उतना गर्मी तो हुआ नहीं, छोड़ दो एसी हटा दो, नहीं लेंगे। तो कम गर्मी हुआ है जिसके वजह से इसका थोड़ा सा सेल्स डाउन हो सकता है वोल्टास का। इसके बाद करें अगर हैवेल्स इंडिया में, तो असंगठित बाजार, इसके पास भी उतना माने पूरा का पूरा बाजार जैसे होता है ना संगठित बाजार और असंगठित बाजार। संगठित बाजार का मतलब होता है असंगठित बाजार का कि किसी के अंडर में नहीं है, कहने का मतलब है सब बिखरा हुआ है, एक जैसा एक जगह पर नहीं है, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है कुछ वहाँ, इस तरह का असंगठित बाजार उसी को बोलते हैं। बिजली परियोजनाओं के निष्पादन में देरी, कहने का मतलब अगर आप सरकार कोई प्रोजेक्ट ले रही है या ये कंपनी प्रोजेक्ट ले रही है, क्योंकि ये कंपनी प्रोजेक्ट लेती है बिजली वाले काम में काम करती है, उसमें देरी हो रहा है, अगर वो देरी होगा तो दूसरा ऑर्डर मिलने में भी तो इसको देरी होगा, तो यहाँ पे इसको खतरा है। अत्यधिक विनियमित विद्युत क्षेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा निवेश कर चुकी है अलग अलग कंपनियों को खरीद के ना, बहुत ज़्यादा निवेश कर चुकी है बिजली वाले कंपनियों सब में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको खतरा हो गया। औद्योगिक कचरे पर पर्यावरण कानून, सरकारी उंगली हो जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट खतरे में आएगा, क्योंकि ये बिजली का काम करती है, बिजली से पॉल्यूशन वगैरह अगर होगा तो इसको लोचा लग जाएगा, इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा, बहुत सारी कंपनियां जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे HPL बनाती है, जैसे कि आपका HB पावर बनाती है, जैसे कि आपका पैनासोनिक एंकर बनाती है, तो इसको जो है कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अब इसका मेन कॉम्पिटिटर कौन है ये भी देखिए, वोल्टास का कॉम्पिटिटर सैमसंग है, LG है, ब्लू स्टार है, एलेम्को है। और हैवेल्स का कॉम्पिटिटर कौन है, ABB लिमिटेड है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है। तो ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा डेंजर है ये लोग। तो ये आपको मैंने सारे पार्ट समझा दिए, वोल्टास और हैवेल्स का एक एक स्ट्रेंथ और ताकत दिखा दिया। अगर हम चार्ट पर अब जाके थोड़ा टेक्निकल देख लें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखेंगे कि क्या अभी सिनेरियो चल रहा है। आपको ये मैं बता दूं कि आप अपना डिसीजन ज़रूर लें, मैंने इसको पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट तो आपको मैंने बता दिए। अब जरा चार्ट को अगर आप देख लेंगे तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव और निगेटिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आगे हम लोग चार्ट पे चलिए, सबसे पहले वोल्टास का चार्ट लगाएंगे। देखिए मार्केट ओपन है और तारीख है आज 2 जुलाई 2021, समय 1:27 हो रहा है। इसका देखिए सबसे पहले हम लोग डेली का टाइम फ्रेम अगर करें तो क्या पाते हैं हम लोग यहाँ पर कि वोल्टास का जो प्राइस चल रहा है वो 1009 रुपये के आसपास में चल रहा है, यानी ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट में मूवमेंट है। ट्रेंड इसका कुछ दिनों से हाई 1121 रुपये का लगाया और वहाँ से इसने ट्रेंड को थोड़ा निगेटिव बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड खराब हो चुका है, क्योंकि इसके पास एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है 984-85 के नीचे गिरता है तो थोड़ा सा और कमजोरी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से भी पूरे चांस बनते हैं वोल्टास के ऊपर जाने के। अगर मैं इसका मूविंग एवरेज के हिसाब से देखूं तो ये जो येलो वाला लाइन है ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ग्रीन लाइन है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग। तो आज हम देख रहे हैं ये 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा कमजोरी वोल्टास में दिख रहा है। इसी के बनिस्पत अगर हम लोग हैवेल्स को देखें तो हैवेल्स हमें क्या बता रहा है, हैवेल्स हमें ये बता रहा है कि भाई हमारा भी प्राइस वोल्टास के बराबर ही है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, लगभग देखिए 986 इसके पास भी है। और नीचे के लेवल इसने भी 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया है और ऊपर हाई इसने भी 1200 रुपये का लगाया था। इसके पास जो रेजिस्टेंस है नियर वो 1080 से 1040 का है, ये ब्रेक करेगा तब ऊपर जा सकता है। फिलहाल इसके ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव बने हुए हैं, तो इसमें भी कोई इसको दिक्कत नहीं। मजबूत सपोर्ट है 960 रुपये का। तो मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया और मैंने आपको सारे डेटा भी दिखा दिए कि क्या इसमें कम खराबी है और क्या अच्छाई है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा, समझने का कोशिश भी किया होगा। मेरे लिए अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मैं वोल्टास से ज़्यादा मैं हैवेल्स को पसंद करूंगा, क्योंकि वोल्टास किसी एक फील्ड में काम करता है, हैवेल्स मल्टीपल फील्ड में काम करता है और मैं हमेशा मल्टीपल फील्ड को फोकस करता हूं। मैं किसी ऑटो कंपनी को खरीदने से बेहतर मानता हूं किसी ऑटो आंसलेरी कंपनी को खरीदना। मेरे इसके अपने तर्क होते हैं, क्योंकि गाड़ी आप एक बार खरीद सकते हैं लेकिन सामान
आप उसका बार बार खरीदेंगे। कभी हेडलाइट टूट गया, कभी हॉर्न खराब हो गया, कभी चेन खराब हो गया, कभी टायर खराब हो गया, आप उसके सामान 1 साल में 10 बार बदल सकते हैं, यानी ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स वाली कंपनियों का। लेकिन आप कार तो एक ही बार खरीदेंगे 5 साल में। अब अथा पैसा है, ब्लैक मनी है तो अलग बात है, खरीदते रहिए। लेकिन जो ओरिजिनल है तो 1-2 बार ही खरीद पाते हैं ना भाई, 10 साल में 12 साल में एक बार। लेकिन सामान तो अक्सर खरीदते रहते हैं लोग। तो ये मैं ऑटो एंसिलरी को ज़्यादा पसंद हूँ। मेरे अपने तर्क हैं, उस पर मैं हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, कभी ऑटो एंसिलरी और ऑटो कंपनी पर। फिलहाल ये हैवेल्स इंडिया और वोल्टास का मैंने आपको समझाया, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में काम करती है। अगर पसंद आए तो कमेंट देकर मुझे सूचित जरूर करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।